कल हम लोग पढ़े थे एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर सेंट्रॉइड के बारे में। लेकिन उससे पहले हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या पढ़े थे उसको थोड़ा सा 1 मिनट में रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, आइए देखिए कि हम लोग क्या पढ़े थे कल। देखिए, हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है ABC। इस ट्रायंगल का 3 वर्टेक्स है, x1, y1, दूसरा वर्टेक्स है x2, y2, तीसरा वर्टेक्स है x3, y3। वर्टेक्स का मतलब ये जो कॉर्नर वाला पॉइंट है इसको बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है ना। अब इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? फॉर्मूला बहुत बड़ा सा था, याद रखिए। क्या फॉर्मूला पढ़े थे एरिया का? एरिया का फॉर्मूला था 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, उसके बाद x3 इंटू y1 माइनस y2। ये हम लोग एरिया का फॉर्मूला पढ़े थे। मैं ये भी बताया था कि एरिया का जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, हो सकता है डेटा के अकॉर्डिंग आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू मिले। अगर पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नेगेटिव वैल्यू मिली तो आप नेगेटिव साइन को हटा देंगे, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को लेंगे। क्यों? क्योंकि एरिया इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पर हो गया, सिंपल सी बात। उसके बाद बताया था कि इसी को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, उसके बाद 1, उसके बाद x3 y3 1, है ना। ये डिटर्मिनेंट है। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं? आप अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो इसको इग्नोर मारिए, इसको आप याद रखिए। ठीक है, डिटर्मिनेंट वैसे भी अगर आप वेक्टर प्रोडक्ट पढ़े होंगे इसमें फिजिक्स में तो आप वहां पर डिटर्मिनेंट का यूज जरूर किए होंगे। वही डिटर्मिनेंट की बात हो रही है। ठीक है, अब आगे मैं ये भी बताया था कि अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाए तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, और जब ट्रायंगल नहीं बनेगा तो एरिया इस ट्रायंगल का 0 हो जाएगा, है ना। तो एरिया क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसीलिए कंडीशन फॉर हम लोग पढ़े थे पैरेललिज्म, 3 पॉइंट कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाए इस तरह से ABC तो ट्रायंगल वैनिश हो जाएगा, और उस वक्त क्या फॉर्मूला हो जाएगा? ये जो है डिटर्मिनेंट, ये जो पूरा क्वांटिटी है ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इतना पढ़े थे। आगे आज हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड, ये N है। ठीक है, सेंट्रॉइड। अब कुछ लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं, कुछ लोग स्टाइल से सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। तो आप सेंट्रॉइड बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, हमारे पास क्या है? एक ट्रायंगल है। ठीक है, एक ट्रायंगल है, इसका 3 वर्टेक्स होगा ABC। अब इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड का क्या मतलब है, आइए समझते हैं, है ना। तो पहले हम लोग मीडियन समझेंगे। तो कोई भी एक वर्टेक्स ले लीजिए आप, जैसे ये वर्टेक्स A ले लिए, और उसका जो ऑपोजिट वाला साइड है उसका मिड पॉइंट ले लीजिए। जैसे BC, ये क्या है? ऑपोजिट साइड है A का, तो इस BC का मिड पॉइंट ले लेते हैं। ये मिड पॉइंट ले लिया, मान लो D। अब इस वर्टेक्स A को इस पॉइंट D से मिला दो, तो ये जो AD बना, इस AD को हम लोग क्या बोलेंगे? मीडियन बोलेंगे। समझ में आया? उसी तरह से वर्टेक्स B को उसके ऑपोजिट वाला साइड के मिड पॉइंट से आप मिला दो, तो ये दूसरा मीडियन मिलेगा। ठीक है, अब उसी तरह से वर्टेक्स C को उसके ऑपोजिट वाला साइड के मिड पॉइंट से मिला देंगे तो आपको मिलेगा ये फिर से एक तीसरा मीडियन। और ये तीनों मीडियन एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी। समझ में आ गया? तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी को G से डिनोट करते हैं। ये जो है G से डिनोट करेंगे इस सेंट्रॉइड को। क्या समझ में आया? तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड का डेफिनेशन है मैथमेटिक्स में। तो एग्जांपल लिख मतलब डेफिनेशन लिख लो। डेफिनेशन क्या है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
the point of intersection of the medians of a triangle is called centroid. सेंट्रोइड का डेफिनेशन समझ में आया कि नहीं आया? अब आपसे क्वेश्चन ये है कि आप सेंट्रोइड निकाल करके बताइए कि जो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा अगर तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आपको दे दिया जाए। ठीक है, जैसे वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट आपको दे दिया जाए, वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट दे दिया x1, y1, वर्टेक्स बी का कोऑर्डिनेट x2, y2, वर्टेक्स सी का कोऑर्डिनेट x3, y3, ये दे दिया जाए। फिर आपसे पूछा जाए कि इस g का आप कोऑर्डिनेट बताइए, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इस g के कोऑर्डिनेट को कुछ मान लेते हैं। क्या मान लेंगे? लेट g x, y be the centroid of triangle ABC। मान लेते हैं इस ट्रायंगल ABC का जो सेंट्रॉइड है उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट इस तरह से है, मतलब x, y। अब आपको यही x और y की वैल्यू बतानी है x1, x2, x3, y1, y2, y3 के टर्म में। तो कैसे बताएंगे? बहुत ही सिंपल है, देखो कैसे निकालेंगे। हम लोग क्या करते हैं ना, सेंट्रॉइड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें पहले नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। देखो ये जो सेंट्रॉइड होता है ना, हमेशा किसी भी मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है ना, तो पहले उस बात को मैं यहां पर लिख देता हूं। सेंट्रॉइड डिवाइड्स अ मीडियन इनटू 2:1 रेशियो। सेंट्रॉइड हमेशा किसी भी मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है इंटरनली, है ना। अब ये इंटरनली लिख दो आप चाहो तो। अब ये हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, तो ये बेसिक क्लासेस में पढ़ते हैं, मैं यहाँ पर आपको उसका प्रूफ बताने नहीं जा रहा हूँ। समझ में आएगी नहीं यार, इस बात को याद रखिए। मतलब ये हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि ए जी, ये पॉइंट है जी, ए जी बाई जी डी, ए जी बाई जी डी, ये जो रेशियो है ये क्या होगा, 2:1 होगा। समझ में आएगी नहीं? यही तो मतलब हुआ कि सेंट्रॉइड ए डी को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, सेंट्रॉइड, ये बहुत बेसिक सी बात है, इसी बात का यूज करके हम लोग सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। आइए देखिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, पहले देखो कैसे निकलेगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, देखो ये डी मिड पॉइंट है बीसी का, तो हम लोग आराम से डी तो निकाल ही सकते हैं, तो डी पहले हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, अब जब डी निकल जाएगा तो आपको पॉइंट ए पता है, पॉइंट डी पता है, जब पता हो जाएगा, है ना, उसके बाद अब आपको ये भी पता है कि ये सेंट्रॉइड 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है इस एडी को, तो आप सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके आराम से जी का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले डी का कोऑर्डिनेट निकालिए। तो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड वी नो द मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, डी का कोऑर्डिनेट। तो डी का अगर कोऑर्डिनेट कहेंगे तो डी इज द मिड पॉइंट, ये क्या है, मिड पॉइंट है ऑफ क्या, बी सी, है ना। देयरफॉर BC का कोऑर्डिनेट कितना होगा, सॉरी डी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, डी का एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट x2 प्लस x3/2, x2 प्लस x3/2, और ये y1 इसका आ जाएगा y2 प्लस y3/2। ठीक है ना, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया, मिड पॉइंट फॉर्मूला बताया ना, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में। ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट डी का, और ये हो गया वाई कोऑर्डिनेट, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से समझो, पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट पता चल गया, तो ये जस्ट लाइक ऐसा केस है कि आपको देखो,
अब आपको अगर ये पता हो कि एक पॉइंट आपको पता है ए और एक पॉइंट है बी, ये है कुछ पॉइंट, इसका कोई कोऑर्डिनेट है, इसका भी कुछ कोऑर्डिनेट है, इन दोनों लाइन सेगमेंट को मिलाने वाला, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाला ये लाइन सेगमेंट, इस पर कोई पॉइंट P है जो m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट AB को। तो अब पॉइंट P का x और y कोऑर्डिनेट आप पता कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, है ना। x कोऑर्डिनेट इस तरह से, उसी तरह से y कोऑर्डिनेट my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस g का कोऑर्डिनेट पता करेंगे। तो g का नाउ g डिवाइड्स, इसे डायरेक्टली लिखो, वैसे यहाँ पर ऊपर लिख दिए हैं कि g डिवाइड्स अ मीडियन इनटू 2:1 रेशियो, है ना, इंटरनली। तो हम लोग क्या करेंगे, उसी बात का फायदा उठाएंगे। तो g का कोऑर्डिनेट लिखो तो कैसे लिखोगे, तो ये फॉर्मूला याद करो, x बराबर m इंटू x2, m कौन है, 2 को m मानो, इसको n, 1 को n मानो, तो m इज टू x2, x2 का मतलब d का कोऑर्डिनेट अभी मानो, ये होगा x2 प्लस x3 बाई 2, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 बाई 2, ये d का कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। तो आप अगर d का कोऑर्डिनेट वो है तो देखो इसका कोऑर्डिनेट यहां लिखो, m का मतलब 2 इंटू x2, इस पूरे, अगर AD की बात करेंगे तो इसको x1 y1 मान लो थोड़ी देर के लिए, इस पूरे को आप x1 x2 y2 मानो, तो ये x2 की जगह पर कौन है एक्चुअली में, x2 प्लस x3 बाई 2, तो x2 प्लस x3 बाई 2, और ठीक है, प्लस n का मतलब 1 इंटू x1, 1 इंटू x1, है ना, बाई m प्लस n यानी 2 प्लस 1। समझ में आया कि नहीं आया, बहुत सिंपल है ना। ये कितना आया, देखो ये 2 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। समझ में आया कि नहीं आया। उसी तरह से y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो y कोऑर्डिनेट कितना निकलेगा, सिमिलरली y कोऑर्डिनेट निकलेगा y कोऑर्डिनेट निकलेगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। समझ में आया कि नहीं आया, ये निकलेगा। समझ में आ गया, ओके आगे चलते हैं, लिख लो भाई। देखो आगे हम लोग करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट को याद रखेंगे, और वो क्या याद रखेंगे, देखो ये कोई अगर मान लो कि क्या है, ट्रायंगल है ए बी, थोड़ा छोटा लग रहा है क्या, ठीक है, मिटा करके मैं थोड़ा बड़ा सा बनाता हूँ ना ताकि ज्यादा दिखाई दे। देखो ये है ट्रायंगल ABC, ये है x1 y1 एक वर्टेक्स, दूसरा वर्टेक्स है x2 y2, तीसरा वर्टेक्स है x3 y3, ठीक है। अब ये सेंट्रॉइड है मान लो G, इस G को आप पॉइंट सारा वर्टेक्स से मिला दो, ये हो गया AG, ये हो जाएगा BG, ये हो जाएगा CG, ठीक है। तीन ट्रायंगल बना कि नहीं बना, देखो एक इधर ट्रायंगल, एक इधर, एक इधर, तीन ट्रायंगल बना। ये तीनों ट्रायंगल का एरिया हमेशा बराबर होगा, इस बात का मैं कुछ प्रूफ नहीं देने जा रहा हूं, सिर्फ याद रखना है। क्या बताया, एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC,
ये बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AGC। क्या याद रहेगा? बहुत ही सिंपल सी बात है, याद रखिए। आगे चलते हैं। देखो अगला हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, तो ये हम लोगों ने याद रखेंगे, हम लोग याद रखेंगे, और इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन जेई में आ चुके हैं, उसको पर भी चर्चा करेंगे। देखो हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए। पहले एक अपने से क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर वहां से लिखूंगा, है ना। देखो, फाइंड द सेंट्रॉइड of the triangle whose vertices are 1, 2, -3, 4, 2, नहीं 7, 1। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ये ट्रायंगल है, तीनों वर्टेक्स उसका दिया हुआ है, आपको उस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकालना है। कैसे निकालोगे? चलो, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कोई भी अगर एक ट्रायंगल है, उसका एक वर्टेक्स है AX1, Y1, दूसरा वर्टेक्स है X2, Y2, तीसरा वर्टेक्स है X3, Y3। तो इसका सेंट्रोइड का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ये सेंट्रोइड है कहीं पर, उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, है ना। तो ये होगा आपका सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट। मैं आगे चल रहा हूँ इसी फॉर्मूला को यूज करने के लिए। तो हम लोग को ये ट्रायंगल दिया हुआ है, क्या ट्रायंगल दिया हुआ है? ये एक पॉइंट है 1, 2, एक वर्टेक्स, दूसरा वर्टेक्स है आपका -3, 4, तीसरा वर्टेक्स है 7, 1, ये वर्टेक्स ही है। इस ट्रायंगल का आपको क्या निकालना है? सेंट्रोइड निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट, ये जो सेंट्रोइड है उसको मान लेते हैं हम लोग x, y। आपको यही x और y निकालना है, तो x के लिए यही तो फॉर्मूला है। x कितना होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। तो ये कितना होगा? x1 का मतलब, इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, इसको x3 y3 मान लो। तो 1 प्लस -3 प्लस 7, तो 1 प्लस -3 और प्लस 7 बाई 3। ठीक है, तो देखो ये -3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो है ना। तो 1 प्लस 7, 8, 8 में से 3 गया, कितना बचेगा? 5, 5/3। ठीक है, उसी तरह से एंड y कोऑर्डिनेट कितना होगा? y कोऑर्डिनेट होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो y1 कितना है? ये y1 2, y2 कितना है? 4, y3 कितना है? 1/3। 4, 2, 6, 6, 1, 7, 7/3। तो g का कोऑर्डिनेट कितना है? x कोऑर्डिनेट 5/3 और y कोऑर्डिनेट 7/3। समझ में आया कि नहीं आया? तो आंसर क्या होगा? 5/3, 7/3। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं आया? आगे चलते हैं, आगे अच्छे क्वेश्चंस की तरफ चलें। चलिए, एक मिनट।
ठीक है, क्वेश्चन मिल गया। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट ए 1,0 1,0 बी 6,2 सी 3/2,6 be the vertices of a triangle ABC। बोला कि if P is a point inside the triangle ABC such that triangle APC APB triangle APB triangle BPC have equal areas, then the length of the line segment PQ, where Q is the point -7/6, -1/3 is option A 2, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए 2 है, ऑप्शन बी कितना है 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 4। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जेई 2020 में। ठीक है, तो देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है। अभी हम लोगों ने सेंट्रॉइड पढ़ा, उसी पर क्वेश्चन जेई मेन 2020 में ये पूछा था। और वो क्वेश्चन क्या था, बहुत ही सिंपल है, लॉलीपॉप ही तो है, कुछ नहीं है। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेट ए 1,0 बी 6,2 सी 3/2,6, ये 3 पॉइंट है। बी द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, क्या बोला क्वेश्चन में कि एक ट्रायंगल है, उसका 3 वर्टेक्स एबीसी है। पहले हम लोग क्वेश्चन को फिगराइज करते हैं। देखो ये है ट्रायंगल, ठीक है ना, ए बी सी, ये वर्टेक्स दिया हुआ है कितना 1,0, वर्टेक्स बी दिया हुआ है, ये 0 है, वर्टेक्स बी दिया हुआ है 6,2, वर्टेक्स सी दिया हुआ है 3/2,6। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस ट्रायंगल के अंदर में एक पॉइंट है P, ये है पॉइंट P। ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर में एक पॉइंट P ले लिया। अब ये ट्रायंगल देखो, यहाँ पर P को हम लोग A से मिला देते हैं, फिर B से मिला देते हैं और C से मिला देते हैं, है ना। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि ट्रायंगल APB BPC और APC, इन तीनों ट्रायंगल का, ये जो 3 ट्रायंगल बन रहा है, इन तीनों ट्रायंगल का एरिया क्या है, इक्वल है। देखो यहाँ पर सच दैट ट्रायंगल APC ABC और BPC, इन तीनों का एरिया क्या है, सेम है। द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ वेयर Q इज इक्वल टू, Q का जो कोऑर्डिनेट है वो -7/6, -1/3। मतलब क्या होगा, ये कोई पॉइंट Q बाहर में है, ये पॉइंट Q मान लो कि इधर है, ठीक है, ये पॉइंट Q है, और ये कितना है, तो यहाँ दिया हुआ है -7/6, -1/3। ठीक है, अब ये आपको ये जो लाइन सेगमेंट PQ है, इसी की लंबाई आपको बतानी है। समझ में आया कि नहीं है।
क्वेश्चन को मैं कंक्लूड कर देता हूँ। एक ट्रायंगल ABC है, तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ये पॉइंट P उस ट्रायंगल के अंदर में है। ये पॉइंट P इस तरह से है कि ये जो तीन ट्रायंगल बन रहा है छोटा छोटा APB, BPC और APC, इन तीनों ट्रायंगल का एरिया क्या है, इक्वल है। एक पॉइंट Q कोई बाहर इधर है कहीं पर। ये जब P को Q से मिला देंगे तो हम लोग को उस लाइन सेगमेंट की लंबाई बतानी है। ठीक है, कैसे बताएंगे? बहुत ही सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, थोड़ी देर पहले मैं बताया था कि अगर कोई एक ट्रायंगल है ABC और इस ट्रायंगल का कोई सेंट्रॉइड है, ABC एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का कोई सेंट्रॉइड है G, तो अगर G को हम लोग B से, A से और C से मिला देंगे तो तीन ट्रायंगल बनेगा। यानी तीनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? सेम होगा। इसका मतलब ये तीनों छोटे छोटे ट्रायंगल का एरिया अगर सेम है, इसका मतलब क्या होगा? P जो पॉइंट है वो पॉइंट P क्या होगा? एक्चुअली में सेंट्रॉइड होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये पॉइंट P क्या होगा? इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड होगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, अगर सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। तो आइए, तो हम लोग क्या कहेंगे कि सिंस देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BPC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल APC। ये तीनों ट्रायंगल का एरिया क्योंकि सेम है इसलिए हम लोग कहेंगे P इज द सेंट्रॉइड। P क्या होगा? देयरफॉर P इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC, है ना। अब सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालना तो आपको आता ही है, तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालिए। ये सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट कैसे होगा? पॉइंट P का अगर हम लोग x और y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? पॉइंट P के को x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को xy मान लेते हैं। तो आपको क्या बताना है? x और y की वैल्यू बतानी है। तो निकालिए, तो x और y की वैल्यू, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हम लोग को पता है x कैसे निकलेगा। x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। तो x1 का मतलब 1, x2 का मतलब 6, x3 का मतलब 3/2। तो 1 6 प्लस 3/2, 1 6 प्लस 3/2, और इसको डिवाइड करना है कितना से? 3 से। x1 प्लस x2 प्लस x3/3, ये फॉर्मूला तो याद ही है ना। तो आ जाओ, इसको सिंप्लीफाई करो। नीचे बाहर में जाए 3, ऊपर की बात करते हैं। ऊपर कितना हुआ? 2। ये देखो ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 4 6 1 7 7, और ये 3/2, और ये नीचे 3। आप इसको सिंप्लीफाई करो बाबू, तो ये कितना हो जाएगा? 3 LCM इधर नीचे में तो 3 तो ही है, इधर नीचे कितना है? 7 के नीचे 1 है, तो 2 और 1 का LCM कितना होगा? 2। तो 1 से 2 को डिवाइड करो, 2 जा करके 7 से मल्टीप्लाई होगा 14, प्लस इस 2 को 2 से डिवाइड करो, 1 जा करके 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3, 14 और 3 कितना हो जाएगा? तब तो ये 14 और 3 17 है ना, 17/2, और ये डिवाइडेड बाई 3। तो डिवाइडेड बाई 3 ये उलट जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। ये 17/6 हो जाएगा। नहीं, ये आपको x कोऑर्डिनेट मिलेगा। उसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। मैं क्वेश्चन मिटा देता हूँ, आप लिख लीजिए। चलिए देखिए, बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर क्या करेंगे? y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो y कोऑर्डिनेट कितना निकलेगा? y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो 0 + 2 + 6/3, 0 + 2 + 6/3, यानी ये होगा 8/3। तो x और y दोनों कोऑर्डिनेट निकल गया। अब जब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट मिल गया तो हम क्या करेंगे? ये पॉइंट P है, तो उस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या निकला? ये निकला आपका 17/6, और ये निकला 8/3। ठीक है ना। तो ये पॉइंट निकला P, और ये पॉइंट Q यहाँ पर दिया हुआ है। कितना पॉइंट Q दिया हुआ है आपको? -7/6, -1/3। अब इन दोनों पॉइंट के बीच की आपको दूरी बतानी है। तो कैसे बताएंगे दोनों के बीच की दूरी? तो आप डिस्टेंस फार्मूला का यूज कीजिए। सिंपल सी बात है। डिस्टेंस फार्मूला PQ
कि अगर आप लंबाई निकालना चाहते हैं तो डिस्टेंस फार्मूला याद आ रहा है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना है, इसको आप चाहो तो x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, है ना। तो ये हो जाएगा x2 माइनस यानी -7/6 -17/6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर माइनस y2 का मतलब -1/3 माइनस y2 माइनस y1 यानी y1 का मतलब 8/3, है ना, का होल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया, यही डिस्टेंस हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई तो आपको करना आता ही होगा, जोड़ घटा बचपन से आता है, हम लोग को कर लेंगे। देखो ये 6 क्या होगा, एलसीएम आ जाएगा आपका, है ना। वैसे 6 एलसीएम आएगा तो ये कितना हो जाएगा, -17 का होल स्क्वायर प्लस ये 3 एलसीएम तो -1 -8 का होल स्क्वायर, है ना। तो आप देखो तो यहाँ पर -17 और 17 तो में कितना 7 जुड़ेगा तो कितना होगा बताओ, 17 में 7 जुड़ेगा तो कितना होगा बताओ, 7 दूनी 14, सॉरी 24, है ना। तो ये हो जाएगा 24/6 का होल स्क्वायर, है ना। ये माइनस साइन क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वैसे भी माइनस हट जाएगा, तो इसलिए माइनस बाहर में जाए। यहाँ से भी कितना होगा, -9/3 का होल स्क्वायर, और माइनस स्क्वायर करने से वैसे भी गायब हो जाएगा, तो माइनस अभी ये गायब कर दो, और ये अंडर रूट में है, ठीक है। उसके बाद आगे अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो कितना होगा, 24 को 6 से डिवाइड करो, कितना होता है, 6 चौके 24, तो 4 4 का स्क्वायर 16, 9 को 3 से डिवाइड करो, 3 3 का स्क्वायर 9, तो ये होगा 16 और 9 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, तो 5 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कितना आसान था, मैं इस क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर बना सकता था, लेकिन मैं चाह रहा था कि आप उसको थोड़ा सा गहराई से समझें, तो इसीलिए डिटेल में बना दिया। अब इसको याद रखिए कैसे कैसे बनाया। उसके बाद आगे हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, ये क्वेश्चन और भी बना लेते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे। देखो क्या आसान क्वेश्चन नहीं था, था ना आसान। चलिए एक क्वेश्चन और, है ना। देखिए क्वेश्चन आपके लिए बेसिक सा सवाल क्वेश्चन है कि इफ, बोला कि इफ द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल, if the vertices of a triangle be a comma b minus c, है ना, उसके बाद कोमा b comma c minus a comma c comma a minus b, then the centroid of the triangle lies, option A, at origin, option B, on x-axis, option C, on y-axis, option D, none of these। तो दिस इज द क्वेश्चन वी हैव राइट नाउ, है ना। ये हमारे पास क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक सा। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल बी a, b minus c, b, c minus a, c, a minus b, देन द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल लाइज, कहाँ पर लाई करेगा, बोला कि एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का फिगर बनाते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, देखो क्या है, लॉलीपॉप सा क्वेश्चन है। एक ट्रायंगल है एबीसी मान लो, अब एक वर्टेक्स दिया हुआ है कितना, a, b माइनस सी, दूसरा वर्टेक्स कितना दिया हुआ है b, c माइनस ए, तीसरा वर्टेक्स दिया हुआ है कितना c, a माइनस बी, ठीक है ना। ये ट्रायंगल का वर्टेक्स सब दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है कि इसका जो सेंट्रॉइड है वो कहाँ लाई करेगा, तो आप अगर सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तभी तो पता चलेगा कि कहाँ लाई करेगा, है ना।
तो आइए निकालिए, बहुत ही सिंपल सी बात है। तो हम लोग क्या जानते हैं, सेंट्रॉइड यहाँ पर है मान लो, तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y। तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट को x, y मान लेंगे, तो आप ये x और y निकालिए। x बराबर क्या जानते हैं आप, x बराबर जानते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3/3, और y बराबर क्या जानते हैं y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ये आप जानते हैं। तो यहाँ से x निकालो, ये कितना है x1 a, उसके बाद b c है ना, a प्लस b प्लस c है ना, a प्लस b प्लस c बाई a प्लस b प्लस c बाई 3। उसके बाद y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो सबको जोड़ो, तो देखो b माइनस सी, फिर उसके बाद प्लस c माइनस ए, फिर प्लस a माइनस बी बाई 3। देखो सब कट करके जीरो हो गए, प्लस ए माइनस ए और माइनस बी प्लस सी माइनस सी कैंसिल होकर के y 0 हो गया। तो x आपको क्या मिला, x मिला a प्लस बी प्लस सी बाई 3, और y कितना मिला, तो y मिला आपको 0 है ना, ऊपर 0 मिला, 0/3 कितना होता है 0 ही होगा। तो आपको क्या पता चला कि पॉइंट ये जो आपको है g का कोऑर्डिनेट क्या मिला, तो g बराबर मिला आपको ये a प्लस बी प्लस सी, ये x कोऑर्डिनेट मिला बाई 3 और y कोऑर्डिनेट 0 मिला। तो अब किसी भी पॉइंट का अगर y कोऑर्डिनेट 0 हो तो वो पॉइंट कहाँ होगा, x एक्सिस पर होगा। अगर मान लो ये आपके पास y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, अगर यहाँ पर कोई पॉइंट होगा x एक्सिस पर, तो x एक्सिस पर किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होगा। ये तो आप बचपन से जानते हैं क्लास 9 से, है ना, तो आप इसको याद रखिए, है ना। तो यहाँ पर जैसे कोई पॉइंट है यहाँ 1 या 2, तो अगर मान लो कि ये 1 2 है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे 2,0। पहले x के अलॉन्ग जाएंगे, y के अलॉन्ग तो जाना ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2,0। तो देखो तो y कोऑर्डिनेट 0 है कि नहीं है। तो एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस हैज, any point on the x-axis has y coordinate 0। समझ में आ गया नहीं है, तो आप इस याद रखिए इस बात को। उसके बाद इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ, आप उसको लिख लीजिए, अपने से ट्राई करेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी बात है, देखो आ जाइए। देखिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं अपने से, कहीं से छाप नहीं रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन है, यदि सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल मेड बाई the lines made by the line 3x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 and the coordinate axis passes through नहीं lies on the line x minus y plus k बराबर 0, then find then find the value of k। सॉल्यूशन, मैं सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ हिंट बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, सॉरी ये एक लाइन है, ये x 3x प्लस 4y माइनस 12 है ना, ये x एक्सिस है, सॉरी ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है। और एक कोई लाइन है ऐसे, ये क्या लाइन है, ये लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। अब ये लाइन क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस ये है x एक्सिस,
ये है वाई एक्सिस और ये है लाइन, ये तीनों मिलकर के एक ट्रायंगल बना रहा है ना, ये ट्रायंगल। अब बोला कि इस ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड है वो किस लाइन पर लाई कर रहा है, इस लाइन पर लाई कर रहा है। तो आपको इस के की वैल्यू बतानी है, ये के है, ठीक है, के की वैल्यू। अब ये मान लो कि सेंट्रॉइड है जी, अब ये इस लाइन पर लाई कर रहा है, किस लाइन पर, इस लाइन पर, जिसका इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस के बराबर 0। तो आपको के की वैल्यू निकालनी है। तो आप कैसे निकालोगे, दिमाग लगा करके अपने से ट्राई करना। मैं वैसे हिंट दे देता हूँ थोड़ा सा। देखो ये पॉइंट है ए, पहले आप इसको निकालना, फिर ये ओरिजिन है आपका 0,0, फिर ये पॉइंट बी निकालना, ठीक है। उसके बाद आपका सेंट्रॉइड निकल जाएगा, कौन सा फॉर्मूला से, x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, और उसके बाद y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ये इस फॉर्मूला से आपको सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। अब क्योंकि सेंट्रॉइड इस लाइन पर लाई कर रहा है, इसलिए इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो पहले यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, इस लाइन पर ला करके रख देंगे और वहां से k की वैल्यू इवेल्युएट कर लेंगे। समझ में आया कि नहीं? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आप अपने से ट्राई करेंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन जेईई में पूछे जाते हैं सेंट्रॉइड वगैरह से रिलेटेड। हम लोग क्या करें, डायरेक्टली सेंट्रॉइड से प्योरली क्वेश्चन बहुत ही कम पूछता है। अभी ये पूछा था तो मैं बता दिया। इसके बाद हम लोग जब स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तो वहाँ पर तरह तरह के क्वेश्चंस होंगे जो सेंट्रॉइड का यूज करेंगे। तो वहाँ पर आपको ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट इतना पता होना चाहिए, तभी उन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको याद रखिए। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।